जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। इसकी भाषा संस्कृत शैली सूत्रात्मक है। 10 अध्याय हैं, 7 तत्वों का जिसमें वर्णन है। हम सभी लोग दूसरा अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अपने देखा जन्म और जन्म के भेद और जन्म के स्वामी। यह एक क्रम चल रहा है, आप देखेंगे तो क्रम से चल रहा है। पहले बताया कि मरण करके जीव कौन सी गति में रहता है, तो बोले विग्रह गति में रहता है, अविग्रह गति में रहता है। और फिर जन्म लेता है तो कौन सा जन्म लेता है, तो कल बात कही सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और पोत जन्म में धारण करता है, उपाद जन्म में धारण करता है। इस प्रकार 3 जन्म के यहाँ भेद किए और उसके स्वामी भी बताए। आज जो उत्पत्ति का स्थान है उसकी चर्चा करेंगे। उत्पत्ति के स्थान को योनि कहते हैं, जहाँ पे जीव का उत्पत्ति होती है, जन्म लेता है, जहाँ से उसे कहते हैं योनि। तो इस प्रकार से आज जो वर्णन चल रहा है जीव के उत्पत्ति स्थान के बारे में वर्णन चलना है। तो अपन आइए, जो अपना 32वां नंबर सूत्र छूट गया था, जैसे हमने कहा था कि इस सूत्रों के बाद आपको 32 नंबर सूत्र सुनाएंगे, तो आप सब लोग अपनी जिनवाणी खोल लीजिए। एक बार उच्चारण हम करेंगे, पुनः आप लोग। सचित शीत संवृतः शेतरा मिश्रास चैकश तद्योनियः। सचित शीत संवृता शेतरा मिश्रास चैकश तद्योनियः। इस प्रकार इस सूत्र का उच्चारण हुआ और हम सब अभी इसको एक बार बोर्ड के माध्यम से भी समझ लेते हैं। सूत्र दूसरे अध्याय का 32वां नंबर है। क्या पढ़ा अपन ने? सचित शीत संवृतः शेतरा मिश्राश, सातक लेंगे, मिश्राश चैकश तद्योन्यः। इस प्रकार से शीत का उच्चारण है। अब देखिए सूत्र में क्या बोल रहे हैं। सचित, पहले नंबर में क्या लिखा है? सचित। घबराने की जरूरत नहीं है, इन सब के बहुत सरल अर्थ हैं और अपन अर्थ देखेंगे। सचित शीत संवृतः, पहला सचित, दूसरा शीत, तीसरा संवृतः, संवृत। ठीक है ना? 3 शब्द याद हो गए आपको, सचित शीत और संवृत। से तरह, से तरह की संधि करेंगे सा इतर। इतर मतलब होता उल्टे, विलोम। सहा मतलब उसके, उसके विलोम। किसके विलोम? इनके विलोम कर दो, तो सचित का विलोम करेंगे तो अचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अचित। शीत का विलोम करेंगे तो उष्ण हो जाएगा, ये ठंडा, और ठंडे का गर्म, उष्ण। ये सचित जीव सहित, और जीव रहित का कर देंगे अचित, तो सचित अचित। शीत उष्ण, ये है संवृत, ढकी हुई, ढका हुआ। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? विव्रत। विव्रत मतलब हो जाएगा ढकी, खुली हुई। तो इस प्रकार से संवृत और विवृत। तो इतर मतलब क्या हो गया? विलोम, उल्टे। तो सचित एक और अचित दूसरा, शीत एक और उष्ण दूसरा, संवृत एक और विव्रत दूसरा। इस प्रकार से कितने हो गए? 6 हो गए। कितने भेद हो गए अपने पास? 6 भेद इस पहली लाइन से अपन को पता चल गया। फिर क्या लिखा है? मिश्रहा, शाह का विसर्ग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर विसर्ग लिखा है मिश्रहा, शाह का विसर्ग हो गया। ठीक है ना?
संधि तोड़ेंगे तो सा का विसर्ग हो जाए, मिश्रहा, मिश्र मतलब मिले हुए। अब मिले हुए के भंग बना लो, सचित अचित, तो सचिता चित्त एक बन जाएगा। शीत और उष्ण को मिला जाएंगे तो शीतोष्ण, क्या बन जाएगा, शीतोष्ण। और समृद्ध और विवृत मिला देंगे तो समृद्ध विवृत। इस प्रकार से कितने, 3 भंग और बन जाएंगे। पहला भंग तो 3 ये बने, इनका उल्टा कर देंगे तो 3 उसके बन जाएंगे तो 6 हो गया। और मिश्रहा, मिश्र रूप में बनाए, दोनों को मिलाकर के मिलाएं तो सचित अचित, शीत उष्ण, समृद्ध विवृत। इस प्रकार से यह चई चा और एक शहा, मतलब इन सब में एक एक मिला दो तो क्या हो जाएंगे, ये 9 भेद बन जाएंगे। तद योन्यहा लिखा ना, तत् उसके, योन्यहा, योन्या मतलब भेद, वह योन्यहा वह योनियां हैं, तत् मतलब वह, योनिया मतलब योनि स्थान हैं। ये 9 जो हैं योनि स्थान हैं, जन्म के स्थान हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गया, सूत्र समझ में आ गया आपके लिए। 3 भंग ये, इनके उल्टे करेंगे तो 3 भंग और बन जाएंगे, अचित उष्ण और विवृत के तो 6 हो जाएंगे। उन दोनों भंगों को मिला दो आपस में, मिश्रहा, तो 3 भंग और बन जाएंगे, सचित अचित, शीतोष्ण और समृद्ध विवृत। इस प्रकार से यह लिखा, इसमें एक एक भंग बनाते जाइए मिला करके। तो तत् योन्य, वह योनियां हैं, वह जन्म, जीव के जन्म के स्थान हैं। इस प्रकार से इसका ये अर्थ हुआ। अब इनका एक एक शब्दों का अपन अर्थ देखते हैं। यहाँ पर अपन ने देखा कि योनियों के 9 भेद बताए। पहले अपन समझते हैं योनि किसे कहते हैं। जीव के उत्पन्न होने के स्थान को योनि कहते हैं, जहाँ पर जीव जन्म लेता है। जीव एक गति से दूसरा गति जाता है, कभी मनुष्य से देवगति, देवगति से मनुष्य गति, कभी मनुष्य से नरक गति या त्रिंश गति, ऐसे चारों गतियों में भ्रमण करता है जीव। तो भ्रमण करने के बाद वो किसी शरीर को ग्रहण करता है, औदारिक आदि शरीर। कभी वो मनुष्य और त्रिंश में जो औदारिक शरीर है, कभी देव और नारकियों का जो वैक्रिक शरीर है। तो वो जो शरीर को ग्रहण करता है, उन वर्गणाओं को ग्रहण करता है, वहाँ पर जाकर के उस स्थान पर अपने जीवन यापन के लिए, उसकी इंद्रियों के उसकी संरचना के लिए जो आहार वर्गणा आदि इकट्ठी करता है, तो वहाँ पर जीव का वहाँ जन्म हो जाता है। ठीक है ना, तो उस जन्म स्थान मात्र को क्या कहते हैं, योनि कहते हैं। तो इस प्रकार से 84 लाख प्रकार की योनियां होती हैं। कितने प्रकार की योनियां होती हैं, 84 लाख प्रकार की योनियां होती हैं। वैसे तो अपन ने यहाँ पर जो बताई हैं वो गुण योनि बताई हैं। कौन सी योनि बताई है, गुण योनि बताई है कि कौन कौन सी क्वालिटी है। जीव सहित योनि, जीव रहित योनि, शीत सर्दी वाली योनि, ठंडी वाली योनि। तो इस प्रकार से ये तो अपन ने गुण योनि बताई है। और आकृति योनि अलग होती है। और उन योनियों में जीव लेने वाले कितने प्रकार के होते हैं, तो 84 लाख प्रकार के। कितने प्रकार के, जैसे पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में, वनस्पति में, इस प्रकार से 84 लाख प्रकार की योनियां होती हैं। तो 84 लाख प्रकार की योनियां होती हैं। जो जिस जीव जो है इस प्रकार की योनियों में जन्म लेकर के भ्रमण करता है। जो अपन ने ये 9 प्रकार की योनियां बताई हैं वो गुण योनि हैं, वो क्वालिटीज़ हैं कि जन्म लेने की उत्पत्ति स्थान कैसे हैं, ठंडे हैं, गर्म हैं, जीव सहित है, जीव रहित है, इनके बारे में अपन वर्णन करेंगे। अभी 84 लाख योनि का प्रसंग आया, तो आपके पास यदि कॉपी पेन है तो आप इसे नोट कर लीजिए 84 लाख प्रकार की योनि कौन कौन सी होती है। तो एक इंद्री में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। ठीक है ना, फिर से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये इनकी 7 लाख प्रकार की योनि होती है, जन्म स्थान होते हैं। कितने कितने प्रकार के, 7 लाख प्रकार के जन्म स्थान होते हैं। वनस्पति में 2 भेद करते हैं अपन, प्रत्येक और साधारण। तो जो साधारण वनस्पति हैं जिसमें बहुत अनंत जीव पाए जाते हैं, उनकी जो योनियां हैं वो भी 7 लाख प्रकार की हैं। लेकिन जो प्रत्येक वनस्पति है उनकी 10 लाख प्रकार की जन्म स्थान योनियां होती हैं। ठीक है ना, तो सबकी 7-7 लाख, पृथ्वी की, जल की, अग्नि की, वायु की, और वनस्पति में जो साधारण वनस्पति है उसकी भी 7 लाख, इन सबकी 7 लाख। और प्रत्येक जो वनस्पति है वो 10 लाख प्रकार के उनका जन्म स्थान योनि है। 2 इंद्री
3 इंद्री और 4 इंद्री जो जीव हैं, इनकी 2-2 लाख प्रकार की योनि स्थान हैं। कितने? 2-2 लाख। ठीक है ना, आप टोटल आप करते रहना। और देव, नारकी और पंचेंद्रिय जो त्रियंश हैं, इनकी 4-4 लाख प्रकार की योनियां होती हैं। ठीक है। और जो मनुष्य है उसकी 14 लाख प्रकार की योनियां होती हैं। इस प्रकार से इन सबको हम टोटल करेंगे तो ये सारी की सारी 84 लाख योनियां हो जाएंगी। हम 84 लाख योनियों में अनेक बार जन्म लिए, अनादि काल से जन्म लेते आ रहे हैं, लेकिन इसके चक्कर से आज तक नहीं निकले हैं। शरीर के प्रति मोह होने के कारण, शरीर के से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं और जितने भी व्यक्ति हैं उनके प्रति राग होने के कारण, ये राग, द्वेष और मोह ने हमें बार बार संसार में जन्म लेने के लिए प्रेरित किया है। इसमें गलती जो है वो हमारी है, क्योंकि यह कार्य हमने ही किया है। हमने ही विभाव परिणाम किए, हमने ही अपनी आत्मा को विकृत किया और कर्म आकर के बंधे, और उनके उदय से फिर हमें संसार में जन्म और मरण करना पड़ा। तो इस प्रकार से आपने ये 84 लाख प्रकार की योनियां देखी। अब अपन सूत्र में चलते हैं कि सूत्र में जो योनियां बताई गई हैं 9 प्रकार की, वो किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से योनि के बारे में अपन जानते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री, जन्म और योनि में क्या भेद है? जन्म और योनि में जो भेद है, आधार और आधेय का भेद है। आधार मतलब जिसके आधार से, आश्रय से जहाँ जन्म जीव का होना है उसे अपन योनि कहेंगे। और जिसका जन्म, जहाँ पर जिसका जन्म हो रहा है, जो जन्म ले रहा है, वो आधेय हो जाएगा। जैसे ये सिंहासन है, ये चौकी है, ये आधार है किसका? पुस्तक का। तो पुस्तक का आधार क्या है? ये चौकी है। तो ये जो ये है, ये हो गया योनि, इसके स्थान, इस जीव का स्थान। जन्म तो जीव ले रहा है ना, जन्म तो यहाँ पे शरीर का हो रहा है कि शरीर का रूप बन रहा है, आकार बन रहा है, तो वो जन्म हो गया आधेय। क्या हो गया? और वो आधेय किसके आश्रय है, किसके आधार पर है? तो एक स्थान होगा, उस स्थान का नाम हो गया आधार। तो योनि को कहेंगे अपन आधार, और उस आधार से जो जन्म लेने वाला जीव शरीर आदि है उसको बोलेंगे आधेय। तो इस प्रकार से योनि और जन्म में यही अंतर है, आधार और आधेय का। अब आप देखिए यहाँ पर आपको स्लाइड दिखाई दे रही होगी, और इस स्लाइड में लिखा है योनि। योनि के अपन पहले 2 भेद करते हैं, एक आकृति और एक गुण। आकृति योनि और एक गुण योनि। क्या लिखा है आकृति योनि में? उत्पत्ति स्थान की जो आकृति होती है उसे अपन आकृति योनि कहेंगे। क्या कहेंगे? कोई भी जीव जहाँ स्थान में जन्म लेता है तो जन्म का एक स्थान की कोई आकृति होती है, और वो उस आकृति को क्या कहते हैं? योनि स्थान कहते हैं। जैसे मान लो ये बेंच है, इस बेंच में भी अंदर कीड़े लग जाएं तो वो कीड़े का जो जन्म ले रहा है वो भी एक आकृति स्थान होगा। ठीक है ना। तो वो आकृति भी क्या कहलाएगी? वो योनि स्थान कहलाएगी। ये दीवाल है, दीवाल के अंदर कोई जीव पैदा हो जाए, आलू के अंदर कोई जीव पैदा हो जाए, कहाँ जहाँ भी कोई जीव जन्म लेगा वहाँ पर उसका स्थान कहलाएगा, वो आकृति जरूर होगी। तो वो आकृति क्या कहलाएगी? वो आकृति योनि कहलाएगी। ठीक है ना। उत्पत्ति स्थान की जो संरचना है वो कहलाएगी आकृति योनि। और दूसरे नंबर में लिखा है गुण योनि। क्या लिखा है? गुण योनि। गुण योनि किसे कहते हैं? उत्पत्ति स्थान के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये गुण के आधार पर भेद करेंगे कि जो उत्पत्ति स्थान है वो शीत है या उष्ण है, जीव सहित है, जीव रहित है, खुली है या ढकी हुई है। इस प्रकार से जो अपन ने आज जो 9 भेद पढ़े हैं वो गुण योनि की भेद पढ़ रहे हैं। किसके भेद पढ़ रहे हैं? आकृति योनि के नहीं। अभी आकृति योनि के हम आपको भेद बताएंगे, वो 3 प्रकार से होते हैं। अभी अपन जो सूत्र में देख रहे हैं वो 9 प्रकार के जो भेद पड़े हैं वो गुण योनि, कि जहाँ पे जीव ले रहा है, जैसे कि बर्फ में कोई जीव ले तो वो कौन सी योनि कहलाएगी? वो शीत योनि कहलाएगी, क्योंकि वहाँ पर ठंडा, सर्दी, तो सर्दी में जन्म लेने वाले और ठंड में स्थान में जन्म लेने वाले, उनकी जो जीव की उत्पत्ति का स्थान होगा वो शीत योनि होगी। ठीक है, एग्जाम्पल की ओर पे अभी अपन उसके एक एक का अलग अलग से वर्णन करेंगे। तो अभी अपन 2 बात समझें। योनि 2 प्रकार की, एक आकृति योनि और एक
गुण योनि। आकृति मतलब आकार, जहाँ पर जीव को जन्म लेना है वो योनि का क्या आकार है उसका नाम आकृति योनि। ठीक है। और गुण योनि उस योनि के स्पर्श रस गंध वर्ण आदि के आधार पर उसका भेद प्रभेद करना वो कहलाती है गुण योनि। अब आप देखिए यहाँ पर आकृति योनि के 3 प्रकार के भेद लिखे हैं। कितने प्रकार के भेद हैं यहाँ पर स्लाइड में? 3 प्रकार की आकृति योनि के। आपके पास कॉपी पेन हो तो आप इससे नोट कर लीजिए। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की आकृति योनि होती है। एक होती है संख्यावर्त, संख्यावर्त योनि। कौन सी योनि? संख्यावर्त योनि होती है, जो इसमें नियम से गर्भ नहीं ठहर सकता है। क्या? जिसमें गर्भ नियम से वर्जित है। संख्याव्रत जिसकी योनि होगी उसमें कोई जीव जन्म नहीं ले सकता है, अर्थात गर्भ रहता ही नहीं है। कौन सी योनि में? संख्याव्रत, जिसकी योनि शंख के आकार की हो, उस शंख के आकार वाले की योनि से किसी भी जीव का जन्म नहीं हो सकता है, उसे संख्याव्रत योनि कहते हैं। ठीक है। दूसरी जो योनि होती है कूर्मोन्नत योनि होती है। कौन सी? कूर्मोन्नत। कूर्मोन्नत किसे कहते हैं? कछुआ। जैसे कछुए की पीठ उठी होती है, ऐसे ही जन्म स्थान की जो योनि है उसका स्थान ऊपर उठा हो वो कहलाता कूर्मोन्नत योनि कहलाती है। इस कूर्मोन्नत योनि से क्या होता है? महापुरुषों का जन्म होता है। जो भी नारायण हैं, प्रति नारायण हैं, तीर्थंकर हैं, बलभद्र हैं, 63 सला का महापुरुष हैं, तो जितने भी ये महापुरुष हैं उन पुरुषों का जन्म यदि होता है तो वो कूर्मोन्नत योनि से होता है, उसका आकार कूर्मोन्नत योनि कहलाता है। ठीक है ना। उसमें ऐसे महापुरुषों का जन्म होता है। यही इसमें लिखा है, देखिए, तीर्थंकर, सकल चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र आदि, इन सब का जो जन्म होता है ये दूसरे प्रकार की जो आकृति योनि है उससे होता है। और तीसरी जो योनि लिखी है वंशपत्र योनि लिखी है। वंशपत्र मतलब क्या होता है? जैसे बांस का जो पत्ता होता है उसके आकार की जो योनि होती है वो वंशपत्र योनि होती है। उनसे सभी का, सामान्य व्यक्तियों का जन्म होता है, चाहे वो तिरंछ हो और चाहे वो मनुष्य हो। गर्भज जन्म वाले जो जीव हैं उनका वंशपत्र योनि में इस प्रकार से यहाँ पर जन्म होता है। तीसरी योनि में सामान्य से सभी व्यक्तियों का, संसार में जो अपने जन्म देख रहे हैं, बालक का, बालिका, किसी का भी जन्म होता है, तो वो जो तीसरी प्रकार की योनि स्थान है वहाँ से इस जीव का सबका जन्म होता है। इस प्रकार से आकृति योनि है वो 3 प्रकार की अपन ने समझी। अब अपन सूत्र में चलते हैं। जिस सूत्र में अपन ने 9 प्रकार की योनियां पढ़ी थी वो गुण योनि है। कौन सी योनि है? वो गुण योनि है। वो गुण योनि के क्या क्या अर्थ होते हैं उसको अपन देखते हैं। अब अपन यहाँ पर गुण योनि के भेद जो अपन ने पढ़े थे एक बार पुनः देख लें। एक होती है सचित योनि, दूसरी होती है अचित योनि, सचित का उल्टा अचित। तीसरी शीत योनि और शीत का उल्टा उष्ण योनि। और ये 4 योनि हो गई। और फिर एक है संवृत योनि, अर्थात ढकी हुई, जो किसी को दिखे ना। कभी आप देखिए जमीन से जीव निकलते रहते हैं और निकल के बाहर आ रहे हैं, हमको दिखती नहीं है, तो वो संवृत योनि। और विवृत मतलब खुली हुई, खुले स्थान पर, यहीं पर स्थान पर जीव पैदा हो जाए जो दिख भी जाए, वो विवृत योनि। इस प्रकार से कितने भेद हो गए? ये 6 भेद हो गए। इनको अपन मिला दें, मिश्र कर दें तो सचिता चित्त अर्थात सचित अचित, शीत उष्ण प्लस शीतोष्ण, संवृत विवृत, इस प्रकार से ये 9 प्रकार की ये गुण योनि होती हैं। अब अपन एक एक योनि के बारे में समझते हैं। सचित योनि चेतन के साथ जो रहे वे सचित हैं, अर्थात जीव सहित योनि को सचित योनि कहते हैं। चेतन सहित योनि को, जैसे है आलू है, गाजर है आदि जो भी हैं, इनमें जो जीव पैदा हो जाते हैं वो सचित योनि कहलाते हैं। जीव तो है ही है और जीव के साथ और भी जीवों का जन्म होता रहे, वो कौन सी योनि है? वो सचित योनि है। ठीक है ना। अचित योनि चेतना से रहित जो योनि है, स्थान है, वो अचित योनि है। जैसे आप गेहूं घर में रखे हैं, अब उसमें तो बोलते वो अचित है, उसमें कोई जीव तो नहीं है, लेकिन उसमें जीव पैदा हो जाए, घुन पैदा हो जाए,
गेहूं के अंदर, चने के अंदर, किसी भी अनाज के अंदर, जो सूखे हुए अनाज आदि हैं उनके अंदर कोई जीव पैदा हो जाए तो वो कौन सी योनि कहलाएगी उनकी? वो अचित योनि कहलाएगी, क्योंकि गेहूं जो है वो सचित तो नहीं है, गेहूं जीव युक्त तो नहीं है, क्योंकि फसल पक जाने के बाद उसमें से जीव निकल चुका है। अब गेहूं जो हो गया है वो अचित हो गया है। अब उसमें भी जीव पैदा हो जाए रखे रखे, उसके अंदर घुन लग जाए। अभी कभी आपने देखा होगा चने के अंदर, मटर के अंदर या गेहूं के अंदर जीव अंदर जन्म ले लेता है, वो अंदर अंदर उसको खाता पीता रहता है, वो घुन लग जाता है जिसको अपन बोलते हैं। तो वो कौन सी योनि कहलाएगी? वो अचित योनि कहलाएगी। अथवा आपके कोई फर्नीचर हैं, फर्नीचर में कीड़े लग गए, उसमें जीव पैदा हो गए, तो उसके अंदर जो जीव जन्म लिया वो कौन सी योनि कहलाएगी? वो अचित योनि कहलाएगी। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। एक अपने फल रखे हुए हैं, फलों के अंदर जीव पैदा हो जाएं, या पेड़ में फल लगे हुए हैं उनके अंदर जीव पैदा हो जाएं, आलू गाजर आदि के अंदर, तो वो तो हो गया सचित योनि हो गई। ठीक है ना। अपना ये शरीर है, इस शरीर के अंदर भी कितने जीव पैदा होते हैं, कितने बैक्टीरिया पैदा होते हैं, तो वो सचित योनि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? वो सचित योनि हो जाएगी। और जिसमें जीव ना हो, ऐसे अचेतन पदार्थों के अंदर भी कोई जीव जन्म ले ले तो उसे अपन कहेंगे अचित योनि कहेंगे। सचित और अचित दोनों मिश्र योनि को कहेंगे सचित अचित योनि। चेतन और पुद्गल सहित उत्पत्ति स्थान को, चेतन और पुद्गल सहित उत्पत्ति स्थान को सचित अचित योनि कहते हैं। जैसे माता का गर्भ, जो माता है वो अपने आप में सचित है, जीव सहित है, और उसमें जीव जन्म ले, वहाँ पर पुद्गल भी है, ये शरीर पुद्गल भी है, शरीर पुद्गल और जीव आत्मा चेतन, तो दोनों मिल गए, और दोनों स्थान पर कोई जीव आके जन्म ले तो वो योनि कहलाएगी सचित अचित योनि कहलाएगी। जीव सहित और जीव रहित दोनों प्रकार के स्थान पर जिस जीव का जन्म हो उसे सचित अचित योनि कहते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। देव और नारकियों में कौन सी योनि होती? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देव और नारकियों की जो जन्म की सैया है, उत्पाद सैया है, वो उपाद है। मतलब जैसे बेड पड़ा हुआ है वहाँ पे जीव जाए और जन्म हो जाए, उपाद। और नारकियों की जो उष्ट आदि, शंख, ऊँट के मुंह के आकार के आदि, घंटा आकार के आदि उनका जन्म स्थान होता है, तो वो अचित योनि कहलाती है। कौन सी योनि कहलाती है? वो उनकी अचित, वहाँ कोई जीव नहीं है। जैसे बेड में कोई आया जीव जन्म ले ले, ऐसे वहाँ देव, यहाँ से कोई मनुष्य मर के गया और देव पर्याय में जाके वहाँ पे बेड बना हुआ है, सैया, वहाँ पे गया और एकदम से जीव बन गया, वो देव बन गया, देव पर्याय को प्राप्त हो गया, तो वो कौन सी योनि है? वो अचित योनि है। ठीक है ना। ऐसे ही नारकियों की भी कौन सी योनि है? वो घंटे आकार जैसे बने हुए जीव वहाँ से गया और तुरंत जन्म ले लिया, तो वो भी कौन सी योनि कहलाएगी? अचित योनि कहलाएगी। ठीक है। साधारण वनस्पति का जो जीव हैं उनकी तो सचित योनि कहलाएगी, देव और नारकियों की अचित योनि कहलाएगी, और जो गर्भज हैं, जो मनुष्य आदि हैं, त्रिंच आदि जो गर्भज जीव हैं उनकी सचित अचित योनि कहलाएगी। इस प्रकार से इन तीनों की व्यवस्था को अपन को ऐसा समझना है। तो आज अपन ने 3 प्रकार की योनियाँ पढ़ी, 9 प्रकार में से 3 प्रकार की गुण योनि पढ़ी। जीव सहित योनि सचित योनि, जीव रहित योनि अचित योनि, और जीव और अजीव दोनों सहित योनि को सचित और अचित योनि कहते हैं। अपन इन 3 योनियों के बाद जो और योनियाँ 6 बची हुई हैं उनका अपन कल अध्ययन करेंगे। आप समय से उपस्थित रहें। अब हम सब लोग मिलकर के जिनवाणी स्तुति करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।